Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, आज के इस important सेशन में मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स डिस्कस करूंगा जिसमें बिना कैलकुलेटर के आप कैलकुलेशन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। जब आप प्रॉब्लम देखोगे ऐसा लगेगा कि विदाउट कैलकुलेटर ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेंटल हैक ऐसे हैं जिससे आप स्टूडेंट्स आसानी से कैलकुलेशन को फाइनल आंसर तक ले जा सकते हो। ये सेशन जो होगा, जो स्टूडेंट्स 8th क्लास से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, कोई भी बच्चा चाहे वो 8th का हो, 9th का, 10th का, 11th, 12th या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट डिलेइंग हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम वेरियस लॉग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसपे बिना कैलकुलेटर के हम लॉग्स को इवेलुएट कर लेंगे, रूट्स, सर्ट्स एंड इन्हीं की हेल्प से, माय डियर, इन्हीं की हेल्प से आप बहुत सारे और भी एक्सप्रेशन या कुछ ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स जिनकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि 1/√2 का इवेल्युएशन करना डिफिकल्ट होगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए और मैक्सिमम बच्चों को याद भी होता है कि √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू एंड √5 की वैल्यू, अगर आपको ये वैल्यूज याद है तब तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। 1.414, मैं कैलकुलेटर भी लिया हूं, वेरीफाई करते चलता हूं जो मुझे याद है सही है कि नहीं। 1.4142 ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है, तो मैंने 1.414 अप्रोक्स वैल्यू ले लिया। आई बात समझ में? 1.71 √3 की वैल्यू 73 है। कितना है? 1.732 करेक्ट है। ऐसे ही √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा। करेक्ट, स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो एक ऐसी नंबर होगी जिसको उसी में मल्टीप्लाई करें 5 के बराबर आ जाए। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आया, इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा? 2.236। बस मैं 3 डिजिट डेसिमल के बाद लिखता हूं। अगर आपको ये याद है तो ये वैल्यू चुटकी भर में निकल जाएंगी। कैसे स्टूडेंट्स? रेशनलाइजेशन का यूज करके 1/√2 को रेशनलाइज कर दीजिए। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस फ्रैक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं आना। दैट इज इक्वल टू √2/2। और √2 की वैल्यू मुझे याद है 1.414 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये हो जाएगा 0.7, 2 7 जा 1407। अप्रोक्स वैल्यू 1/√2 की जो हो गई 0.707। जरा मैं वेरीफाई करता हूं। 1 डिवाइडेड बाई √2, 0.071। कम से कम मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट मैच करा ली, काम अपना हो गया। इसी पे बेस्ड अगला भी है, दिस इक्वल टू 1/√3। अब आप मेरा कैलकुलेशन समझ गए होंगे, इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, रेशनलाइजेशन परफॉर्म कर दिया, दैट इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1.732 होल डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू, 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21, 0.577। कैलसी चलाइए और मैच करिए।
1 डिवाइडेड बाई रूट 3, 0.577 डिजिट मैच कर गई। आई बात समझ में? तो ये अमेजिंग कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आसानी से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। 1/√5 मल्टीप्लाइड बाई √5 अपॉन √5 दैट इज इक्वल टू, यहां पे √5 अपॉन √5 into 5 that is equal to 2.236 divided by 5 that is equal to 5 4 जा 20, 0.5 4 जा 20, then 5 4 जा 25, 7 जा 35। ये 3 डिजिट तो मैंने मैच करा ही लिया, अप्रोक्स वैल्यू मिल गई। लेट मी चेक दीज वैल्यूज। कितना करना है? 1 डिवाइडेड बाई √5, 0.447, ये मैच कर गया। उसके आगे भी डिजिट्स हैं, हमें तो अप्रोक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ऐसी वैल्यूज को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मेरा ये मेंटल है इस बात पे पूरी तरह से बेस्ड है कि आपको √2, √3, √5, √7 इन सब की वैल्यूज अगर याद है तो इनकी हेल्प से और वैल्यूज भी कैलकुलेट करी जा सकती हैं। सर अब सपोज करिए मेरे को कैलकुलेट करना है √50। क्या कैलकुलेट करना है? √50। √50 को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स √50 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। मेंटल हैक, इसी को मैं नाम दिया हूं मेंटल हैक। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्मार्ट बनिए। जो स्मार्ट होता है उसको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, दिस कैन बी रिटन एज √100 डिवाइडेड बाई √2 दैट इज इक्वल टू 10 बाई √2। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, दैट इज इक्वल टू 10√2 बाई 2, 5√2। और 5√2 की वैल्यू हमें मालूम है। इस फर्दर इक्वल टू यहां से ले लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं, इक्वल टू 5 इंटू 1.414। करेक्ट है। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 4 जा 20, 5 प्लस 1 5 7, 7.070। अब आप देखिए 7 7 जा कितना होता है? 49। तो 50 का स्क्वायर रूट 7 से स्लाइटली ज्यादा होगा। जरा मैं चेक करता हूं क्या मेरा आंसर सही है। यस, 7.07। 2 डिजिट तो मैंने मैच करा ली। यही काम आपको माय डियर करना है। ठीक है, आइए जरा इसमें देखा जाए स्टूडेंट्स। दिमाग लगाना है, कोई चीज मैंने रटा नहीं है, रटा है तो बस एक बात, √2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 36 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू √36 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 6√2। हो गया काम। 6 इंटू 1.14141। ठीक है, करेक्ट है। कितना आ जाएगा? 6 चौको 24, 6 2 8, 6 चौको 24, कितना आ गया? 8.484। लेट मी चेक √72। यस, 8.484, अप्रोक्सीमेटली 5 आता है उसमें, बट हमने अप्रोक्स आंसर मैच करा लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देखिए इसको कैसे करेंगे। √98, इट सीम्स वेरी टफ। कोई बताएगा कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट्स? दिस कैन बी डन लाइक 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 √49 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 7 √2।
बहुत वैल्यूज जो देख के लगेगा दिस इज नॉट पॉसिबल विथ ओन ब्रेन, ठीक है, बट आपका कैलकुलेटर कैपेबल है इसको करने के लिए। 1.414 करेक्ट है स्टूडेंट्स। अगर मुझे यहाँ पे कहा जाता है 200 कैलकुलेट करिए रूट ओवर 200, आई विल राइट इट 2 into 100 that is equal to root 2 into root 100, and root 100 is 10, 10 10 is 100, 10 root 2, correct? 10 multiplied by 1.414 equal to 14.14, करेक्ट है। इतना आसान तरीके से इन सब का आंसर निकल गया। अब आप इसको एक्सप्लोर करिएगा और आगे यूज करिएगा, ठीक है। मैंने आपको एक बेस प्रोवाइड किया है कि इसी बेसिस पे चलना है आपको। आगे देखिए बेटा, इन सब केसेस में यही जो यूज किया है उसका यूज करके आप निकाल सकते हो। मेंटल हैक देखिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन 1/√2 plus 1 multiplied by root 2 minus 1 root 2 minus 1 equal to root 2 minus 1, my dear, a plus b into a minus b, a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square। मतलब रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, that is equal to root 2 minus 1, 1.414 minus 1, 0.414। आसान तरीके से 1/√2 प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई। इसी को कहते हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स विदाउट कैलकुलेटर में हम लोग कर ले रहे हैं, आपको भी ये करना चाहिए। सेम इन सब में एप्लीकेबल होगा। 1/√2 प्लस 3 लेट्स मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, कंजुगेट 2 minus 3 upon root 2 minus 3, root 2 minus 3 upon root 2 minus 3, that is equal to root 2 minus 3 upon 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू ये हो गया आपका रूट 2 minus 3 upon minus 7। इसकी वैल्यू बेटा कितना होगा 1.414 अप्रोक्स वैल्यू -3 अपॉन -7। ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमने -3 किया, दिस इक्वल टू 1.586 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दो। नाउ दिस इज वेरी सिंपल डिवीजन, 7 2s are 14, ठीक है, 7 2s are 14, 7 6 जा अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आई। जरा मैं चेक कर लेता हूं कि क्या मेरा आंसर सही है। 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 3 लगभग वैल्यू 0.226, यस, ठीक है। इतनी डिफिकल्ट वैल्यूज आप आसानी से निकाल पा रहे हो। ये सेम क्वेश्चन है। अब ये आपका स्टूडेंट्स ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो किसी ने कंप्लीट यहां तक देखी है, ठीक है, तो प्लीज आंसर 11 नंबर एंड 12 नंबर इन कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आप दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे भी लगेगा कि यस बच्चे ने ट्राई किया है। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये कंसेप्ट पसंद आया, तो आप जरूर लाइक करिए। अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, आगे और भी डिस्कशन है। आइए जरा देखते हैं स्टैंडर्ड लॉग वैल्यूज। पहली बात मैं एक लाइन में बताता हूं लॉगरिथम करता क्या है। सर लॉग 10 बेस 10, सबको पता है सेम बेस और नंबर भी सेम हो। log 10 बेस 10 अगर कैलकुलेट करना है तो ये 1 आएगा। मतलब यहां बेस की क्या पावर लो कि 10 के बराबर आ जाए। तो बच्चे ने कहा सर 1,
मतलब ये किसी बेस पे नंबर को पावर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर 8 है तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होगा, लॉग 8 कितना हो जाएगा 3। फिर से देखिए, नंबर मेरे पास 64 है, बेस मैंने ले लिया 2, 2 की क्या पावर लू कि 64 के बराबर हो जाए, वही लॉग की वैल्यू हो जाएगी। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64, 2 की पावर 6, मतलब 6 लेना पड़ेगा। तो लॉगरिथम की वैल्यू क्या होगी 6। इतनी बात हर बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, लॉगरिथम का बेसिक अप्रोच क्या है। अब मेरे बच्चे, अगर मैं कहूंगा लॉग ए बेस ए, तो मेरा बच्चा कहेगा इसका आंसर 1 होगा। ए की क्या पावर लू कि ए के बराबर हो जाए, कहेगा 1। लॉग 1 बेस ए की क्या पावर लू कि 1 के बराबर हो जाए 0। किसी भी, मतलब 1 का किसी भी बेस पे लॉगरिथम क्या आएगा 0। ठीक है, और देखिए लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। बेसिक प्रॉपर्टी सबको याद होनी चाहिए, लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, और लॉग a पावर n बेस b किसके बराबर होना चाहिए n लॉग a बेस b। अगर ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मालूम है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लॉग b पावर n, अगर बेस में पावर है तो वो डिवाइड में जाती है 1 अपॉन n लॉग a बेस b। कभी आपको बेस चेंज करना हो, जैसे लिखा गया है लॉग a बेस b, इसको लिख सकते हैं लॉग a अपॉन लॉग b। आप अपना मन चाहा बेस यहां लगा सकते हो, जैसे कैलकुलेटर में तो बेस 10 ही होता है, और यहां पे लॉग b लॉग a बेस भी दे दिया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बेस चेंज रूल कहते हैं। करेक्ट है। आइए जरा, अब हमारा कैलकुलेशन, हमारा जो कैलकुलेटर है ब्रेन कैलकुलेटर, वो किस पे बेस है, दो तीन वैल्यूज याद कर लीजिए। लॉग 2 बेस 10 कितना होगा 0.30103 होता है। लॉग 3 0.4771 होता है। लॉग 5 0.6990 होता है। और लगभग हर बच्चे को याद होता है। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, लॉग 7 0.8451, बस। अब देखिए इतनी वैल्यूज आप आसानी से लॉगरिथम के बिना कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इक्वल टू, दिस इक्वल टू, सर आप लिख सकते हो लॉग 2 की पावर 2 बेस 10, दैट इज इक्वल टू 2 लॉग 2 बेस 10। कितना आ गया 2 इंटू 0.3010, दैट इज इक्वल टू 60206, 0.60206 दो गुना कर। यही बात समझ में। ऐसे ही अगर मुझे स्टूडेंट्स लॉग 8 बेस 10 निकालना होगा, दिस कैन बी रिटन एज लॉग 2 की पावर 3 बेस 10, 3 लॉग 2 बेस 10। आगे आप समझ गए क्या करना है, 3 इंटू 0.3010। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या 3010 अप्रोक्स वैल्यू 2-3 डेसिमल तक आ जाएगी। करेक्ट है। कुल मिला के मेरे पास इसका मतलब ये आ गया, अगर ऐसा आया लॉग 2 की पावर n बेस 10 इक्वल टू n लॉग 2 बेस 10, दैट इज इक्वल टू n इंटू 0.30103 इक्वल टू, सर जो भी अब दिया होगा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया,
मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि 2 की पावर n में जितने भी होंगे सबका लॉग कैलकुलेट कर सकता हूं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर n। ऐसे ही 3 का याद है तो उसका भी कर सकते हो। देखिए कैसे, this equal to this equal to students log 9 base 10 can be written as log 3 का स्क्वायर base 10 2 multiplied by log 3 base 10। and I already told you students log 3 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होती है, 4771। एक बार वेरीफाई कर लो, मैंने लिखा हुआ है, यस करेक्ट। दैट इज इक्वल टू 2 4 5 9। या जरा मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, लॉगरिथम किस पे, बेस 10 पे, 9542। यस करेक्ट वैल्यू आई है इन डिजिट्स तक। तो ये तो और आसान हो गया। फिर लॉग क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का क्यूब बेस 10 इक्वल टू 3 इंटू लॉग 3 बेस 10, 3 इंटू 0.4771। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 प्लस 2 23, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 1.4313। लेट मी चेक, log 27 1.4313। करेक्ट, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। मतलब log log 3 पावर n बेस 10 इक्वल टू n log 3 बेस 10 इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 0.4771। करेक्ट है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 6। बच्चा कहेगा ये कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत आसान, log 2 इंटू 3 बेस 10 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। log 2 और 3 की वैल्यूज आपको याद है, ठीक है। log 2 एंड 3 की वैल्यूज आपको याद है। ये हो गया आपका 0.30103 प्लस 0.4771 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 3 आ गया, आगे कोई और डिजिट होगी, एक काम करते हैं हम केवल 4 डिजिट लेते हैं बस। अप्रोक्स वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.3010 प्लस 0.4771, 0 प्लस 1 1 हो गया, 7 प्लस 1 8 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7781। आप सोच भी नहीं सकते थे कि इसका लॉगरिथम निकल सकता है, लेकिन देखो निकल सकता है कितने आसानी से। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज अगर सोच के देखोगे स्टूडेंट, लॉगरिथम की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज करोगे, आसानी से लॉगरिथम निकाला जा सकता है। नाउ दिस इक्वल टू, I can write it log 5 का स्क्वायर बेस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स log 5 बेस 10। बच्चे ये आपको याद होना चाहिए, log 5 आपको मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है। ये 4 वैल्यूज याद रहनी चाहिए, 0.699, 0.699 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6990, ठीक है। 0 आ गया, 18 आ गया, 9 आ गया, 13 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लेट मी चेक, log 25 1.398 एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। log 5 का क्यूब बेस 10 3 इंटू log 5 बेस 10, आप प्रोसीड कर लीजिएगा, 3 इंटू 0.6990, ठीक है। अब आ गया सर log 50 बेस 10। अब क्या करें भाई,
अब क्या करें, इसको मैं लिख सकता हूं बेटे log 10 इंटू 5 बेस 10 इक्वल टू, थोड़ा सा मेंटल हैक करना पड़ेगा, log 10 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.6990 1.6990। एक बार चेक कर लेते हैं, log 50 1.699, ठीक है, आ गया आंसर अप्रोक्स वैल्यू। ये तो सभी को आता है, log 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू log 10 बेस 10 दैट इज इक्वल टू 2। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, ठीक है। और भी अब ट्राई करिएगा, इसके बेसिस पे बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो आप, परसेंटेज वैल्यूज। माय डियर, परसेंटेज कैलकुलेट करने में भी लोग बहुत गलती करते हैं, ठीक है। फुल कैलकुलेटर की उनको जरूरत पड़ने लगती है, जबकि ऐसी कोई जरूरत है नहीं। लाइक 1%, 1% ऑफ 948 निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1/100 इंटू 948, मतलब 100 से डिवीजन करना है। 1% का मतलब 1/100, ठीक। 100 से डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा, 9.48। कुल मिला के 1% का मतलब 0.01 से मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या हो गया, 1% ऑफ 948 का मतलब हो गया सर 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 941, और 0.01 से किसी में मल्टीप्लाई करना मतलब डेसिमल को लेफ्ट में 2 पॉइंट से शिफ्ट कर देना, बस। 1% किसी भी नंबर का निकालना है, डेसिमल जहां पे है उससे लेफ्ट में 2 प्लेस शिफ्ट कर दो, बस। आप कहोगे ये कौन सी नई बात है, नई बात मैं आपको बता रहा हूं, जितना आसान 1% निकालना है उतना ही आसान 99% निकालना भी है। 99% ऑफ 948 अगर निकालना हो तब क्या करोगे, टेल हैक, दिमाग चलाओ, अपना कैलकुलेटर चलाओ। 99 कैन बी रिटेन एज 100 माइनस 1% ऑफ 948। अब किसी नंबर का 100% क्या हो जाएगा, वही नंबर 948 माइनस 1%, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री सोचो, उल्टा सोचो, ठीक है, 9.48। अब हो गया कि नहीं आसान, मतलब आपका ये डिवीजन कितना आसान हो गया, 99%, 99/100, 0.99 को मल्टीप्लाई करते 948 में, जबकि यहां सब्ट्रैक्शन 1%, 1% निकालना बहुत आसान है। कमेंट करके बताइए ये ट्रिक हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें कहे कोई कि डीप में मैं सब कुछ बता रहा हूं, आपको कहां से कंसेप्ट मैंने यूज किया वो भी बताया। 9.38.52 सिंपल माइनस करना। अब जब ये ट्रिक मिल गई तो आपको 1% निकालना आता है, बहुत आसान है। 2% का मतलब क्या हुआ, देखो 2% कितना आसान हो जाएगा, 2% ऑफ 948 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1% ऑफ 948 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.48। 1% तो सबको निकालना आता है, तो 2% भी निकालना आएगा। सेम तरीके से 3%, 4%, 3% का मतलब क्या हो गया, 1% सबको आता है, 1% आसानी से कैलकुलेट कर लो, दैट इज 3 इंटू 9.48, ठीक है। आपसे कहा जाए 4% निकाल दो, 4% 988 इक्वल टू, सर 4 टाइम्स ऑफ 1% 948 इक्वल टू, याद रखना ओरल दिमाग चलेगा। 1% निकाल लिया, अच्छा 1% मुझे 5% निकालना है, 1% निकाला, फिर 1% में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4% आ जाएगा। फिर सब्जी खरीदने जाओ, ठीक है, 5% भी ये नहीं लगाएंगे, 5% में और आसान तरीका है, बताता हूं मैं 5% कैसे करेंगे। 5% ऑफ 948 कैलकुलेट करना है, ठीक है।
इक्वल टू 5% क्या होता है 10% बाई 2, ठीक है 10% बाई 2 948। 10% का मतलब क्या हुआ 10/100, 1/10 मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब डेसिमल को एक डिजिट से शिफ्ट करना, मतलब 94.8/2 दैट इज इक्वल टू 2 4 जा 8, ठीक है 7.4 47.4, 5% निकल के आ गया, ठीक है 5% का मतलब 5/100 होता है, मतलब 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 948, यस 47.4 आ गया। 5% कभी भी कहेगा। 10% का मतलब, इसमें मैंने ये ट्रिक यूज की, 10% का मतलब क्या होता है 10/100 होता है, ठीक है मल्टीप्लाइड बाई 948 that is 0.1 multiplied by 94 948 equal to 94.8, इसका यूज किया। अब यही से और आगे बढ़ा दिया, जब मेरे को 10% कैलकुलेट करना आ गया तो 20% 10 का 2 गुना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10% ऑफ 948 इक्वल टू क्या करेंगे 2 इंटू 94.8 कर लेंगे। सर 30% का मतलब 948 इक्वल टू 3 इंटू 10% ऑफ 948। अगर मेरा मतलब समझ पाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको 20%, 10% ये सब निकल जाएंगे, ठीक है जब 10% का 2 गुना 20% होता है तो 10% तुम्हें निकालना आता है, 10% निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40%। 948 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10% ऑफ 948 इक्वल टू 4 इंटू 94.8। 50% ऐसे मत निकालना, 50% का अलग ट्रिक है। 50% 100 का हाफ होता है, 100%, ठीक है बाई 2 948, ठीक है 100% का मतलब क्या हो गया 100/2, सिंपल 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। तो ये सब कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आसान तरीके से हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक कमेंट जरूर करिएगा अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो। ये परसेंटेज का हैक है कि जब भी परसेंटेज आया बिना कैलकुलेटर के हम ओरल कर सकते हैं। अगला एंड लास्ट वन, nth रूट निकाल। सर आपको मालूम है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है अगर मैं 1 प्लस एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन करूं तो यहां पे आएगा NC0 1 पावर n x पावर n माइनस 0 पावर 0 प्लस NC1 1 पावर n माइनस 1 x पावर 1 प्लस n डॉट डॉट। अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं अप्रोक्स वैल्यू इसको इक्वेट कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू, ये पहला टर्म तो 1 हो जाएगा प्लस दूसरा वाला nx हो जाएगा, ठीक है अप्रोक्स वैल्यू के लिए सब कुछ ट्रंकेट कर दो, मतलब 1 प्लस nx निकाल लो, nth रूट आपका निकल गया। जैसे आइए मैं बताता हूं कैसे इसको हैक करेंगे। मुझे स्टूडेंट्स निकालना है रूट ओवर 101। भाई 10 इंटू 10 करूं तो 100 हो रहा है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, वही कितना आएगा मेरे को कैलकुलेट करना है। तो जब ये पता चल गया, उसके पास परफेक्ट स्क्वायर देखा तो वो आया 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100। मैं इसे लिख सकता हूं रूट ओवर 100 प्लस 1, टेक इट कॉमन, परफेक्ट स्क्वायर निकालना बहुत आसान होगा, इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होगा। तो 100 ले लिया कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन 100 ऐसा लिख सकते हो माय डियर। दिस कैन बी रिटन एज 100 पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ पावर 1/2, 1 प्लस 1/100
होल पावर 1/2, करेक्ट है। दैट इज इक्वल टू, सर 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 10 हो गया, और इसका अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस mx 1/2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 10, 1+1/200। अप्रोक्स वैल्यू हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, जो कि आसानी से डिवीजन में आ गया, ठीक है, डिवीजन में आ गया, दैट इज इक्वल टू 10.05। जरा मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, 101 10.0498, जो कि मैं अप्रोक्स वैल्यू निकाल के दे दिया। ऐसे ही जरा इसका भी देखते हैं, नंबर 2 का क्या निकालना है मुझे, क्यूब रूट किसका, 28 का, 28 होल पावर 1/3। अब जरा एक ऐसी नंबर लीजिए जिसका क्यूब 28 के नियर बाई हो, मैं कहूं 3 इंटू 3 इंटू 3 27 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकता हूं, 27+1, आई बात समझ में, होल पावर 1/3। जरा देखो कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, टेक 27 इन कॉमन, क्योंकि 27 का क्यूब रूट निकालना आसान हो जाएगा। 27 होल पावर 1/3 इंटू 1+1/27 होल पावर 1/3, ठीक है। यहां से दैट इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 1+1/27 whole power 1/3। I already told you 1+ x whole power n का अप्रोक्सीमेशन हम किससे कर सकते हैं, 1+nx से, 1+1/27 इंटू 3, that is equal to 3 into 1+1/81। अप्रोक्स वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूं, आई बात समझ में, 1 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है, +1, ये आ गया 3 इंटू 1.0123, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3, 3.037। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या यही आ रहा है, कितने की वैल्यू निकालनी है, 28 होल पावर 1/3, 1 डिवाइडेड बाई 3, 3.036, यस, अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट हो गई। माय डियर, आज के सेशन का ही गोल था कि मैं अपने कैलकुलेटर को क्यों नहीं एक्टिवेट करता। अगर मेरा कैलकुलेटर इन सब वैल्यूज को कर सकता है, बच्चे ईएससी में चिल्लाते हैं कि सर ऐसा कैलकुलेशन आ गया, बिना कैलकुलेटर के नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ सोच के उसने दिया होगा। अगर आप ये सब चीजों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, अभी मैंने फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया है, जब आप प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस में इसको यूज करना शुरू करोगे, बिलीव मी, आपका कैलकुलेशन 100% इंप्रूव होगा, कैलकुलेटर की नीड कम होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।